सो स्टूडेंट, प्रैक्टिस पेपर सेट 2 क्लास 12 इंग्लिश आज हम देखने वाले हैं। प्रैक्टिस पेपर 1 हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, ठीक है। अब ये है प्रैक्टिस पेपर नंबर 2, ठीक है। तो क्लास 12 का आपको जैसे कि पता है, फर्स्ट सेक्शन आपका क्या होता है, रीडिंग सेक्शन। इसके अंदर 2 पैसेज होते हैं, एक होता है पढ़ के सीधा ऑप्शंस को आंसर देने का और दूसरा होता है नोट्स बनाने का। चलिए फर्स्ट वाले को देखते हैं, पैसेज को रीड करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लूँ जिससे आपको और बेटर दिख सके। चलिए, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्वीन इन द सिटी ऑफ द बनारस। मतलब एक समय की बात है कि कोई रानी थी जो रहती थी कहाँ पर, बनारस नाम की या बनारस नाम की जगह पर। हर नेम वॉज खेमा एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ किंग बहुपुत्रका। वन नाइट द क्वीन हैड अ ड्रीम। एक रात को उनको एक सपना आया, ठीक है, कि उनके सपने में ब्यूटीफुल गोल्डन गूज, मतलब कि कोई बतख, सोने का बतख जो है, एंड दैट स्पोक, वो क्या स्पोक यानी बोलना होता है, वो बोल रहा है विथ ग्रेट विजडम, जो कि बहुत समझदारी की बातें कर रहा है ना, उनके सपने में आया। ऑलमोस्ट एज इफ ही वॉज अ सेज, जैसे कि वो एक सेज हो, सेज मतलब कोई साधु हो, संत हो। शी टोल्ड हर हस्बैंड दैट, उसने अपने पति को बोला। शी डिस्परेटली, मतलब बहुत सख्ती से बोलना चाहती हूँ आपसे। वॉन्टेड टू सी अ बर्ड जस्ट लाइक द वन इन हर ड्रीम, वो उसी प्रकार के एक बर्ड को देखना चाहती हैं जो उसके सपने में आया था। सो द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर, मिनिस्टर ने अपने मंत्री को बुलाया, एंड टू फाइंड आउट ऑल दैट दे कुड अबाउट अ बर्ड सच एज दिस, और इस प्रकार के बर्ड को ढूंढने के लिए कहा गया। He was told that such a bird did exist but was extremely rare and difficult to find. मतलब ऐसा पक्षी होता तो है, ठीक है, एग्जिस्ट करना मतलब होना, एग्जिस्ट करना मतलब क्या होता है बच्चों, कि है तो सही, ठीक है, बट वॉज एक्सट्रीमली रेयर, रेयर मतलब बहुत मुश्किल से मिलेगा, रेयरली, एंड डिफिकल्ट टू फाइंड। दे एडवाइज हिम टू बिल्ड अ, तो उनके मिनिस्टर जो थे उन लोगों ने क्या एडवाइस दी, दे एडवाइज्ड हिम टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल लेक ऑन द आउटस्किट ऑफ बनारस। मतलब उन्होंने बोला, उनको एडवाइस दी कि आप क्या करो, एक ब्यूटीफुल सा लेक, मतलब एक अच्छी सी झील यानी तालाब सा बनाओ, ऑन द आउटस्किट मतलब आपके सिटी, जो आपकी बनारस सिटी है उसके आउटस्किट मतलब उसकी सरहद पे, बाहर की तरफ। सो दैट ही मे अट्रैक्ट सच अ रेयर एंड लवली क्रिएचर, जिससे कि तालाब देखकर वो जो क्रिएचर है, जो सोने का पंछी जैसा बता रहे हैं, वो वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, टू रिसाइड देयर, रहने के लिए। इन दिस वे, इस तरीके से, द क्वीन माइट हैव हर विश, उनकी विश पूरी हो जाएगी। टुवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, ऑन माउंट सिटाकुटा, मतलब एक पहाड़ है ना, सिट्टाकुटा, उस पहाड़ के ऊपर, देयर लिव्ड अबाउट 90,000 वाइल्ड गीज, मतलब वहाँ पर 90,000 वाइल्ड गीज रहते हैं, मतलब बतखों के 90,000 बतख रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। हेडेड बाय अ ब्यूटीफुल गोल्डन गूज, और उनका एक राजा है ना, गोल्डन गूज है वहाँ का राजा, जिसको वो कहते हैं किंग धतराथा, है ना, किंग धतराथा, किंग धतराथा, ठीक है। ही गॉट टू हियर ऑफ हिज दिस एक्विसाइट लेक सराउंडेड बाय वाटर लिलीज एंड लोटसेस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। मतलब उस राजा को पता चला कि ऐसी एक्सक्यूसाइट मतलब बहुत ही अच्छी जगह है, उत्कृष्ट है ना, बहुत ही अच्छी जगह है, लेक है, सराउंडेड बाय वाटर लिलीज, जहाँ पर बहुत सारे वाटर लिलीज हैं, और लोटसेस मतलब कमल के फूल हैं, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। द किंग हैड इन्वाइटेड ऑल द बर्ड्स, किंग ने सारे बर्ड्स को बुलाया, टू कम एंड लिव ऑन इट, और उस पर रहने के लिए बुलाया। प्रोमिसिंग दैट, और उन्होंने क्या कहा किंग ने, उनने बोला, प्रोमिसिंग दैट नन ऑफ देम वुड एवर बी हार्म्ड, और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। कॉर्न मतलब मक्का, हमारे यहाँ कॉर्न होती है ना, कॉर्न वॉज स्कैटर्ड ऑन द डेली बेसिस इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द बर्ड्स, बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पर कॉर्न यानी मक्का के बीज डाले जाएंगे। सो अ कपल ऑफ गीस, तो गीस बतखों का एक जो कपल है, एक जोड़ा वहाँ पर आया, वेंट अप टू देयर किंग, द गोल्डन गीस के पास, एंड टोल्ड हिम दैट, और उनको क्या बोला,
दे वर क्वाइट टायर्ड, वो बहुत थक चुके हैं, ऑफ लिविंग अप ऑन द माउंटेन्स एंड वुड लाइक टू सी दिस वंडरफुल लेक, और वो उस वंडरफुल लेक को देखना चाहते हैं। वेयर दे हैड बीन प्रोमिस्ड फूड एंड प्रोटेक्शन, जहाँ पर उनको फूड और प्रोटेक्शन के बारे में बोला गया है। द किंग एग्रीड, जो राजा था उनका, कौन, धतराता, वो क्या हो गया एग्री हो गया टू देयर रिक्वेस्ट एंड टुक द फ्लॉक, फ्लॉक मतलब उनके झुंड को, फ्लॉक यानी पक्षियों का झुंड होता है, डाउन टूवर्ड द बनारस, और वो बनारस की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। मीनवाइल एट द लेक किंग बहुपुत्रका, बहुपुत्रका कौन है, वो रानी के हस्बैंड, ठीक है, जो बनारस में रहते हैं, हैड प्लेस्ड हंटर्स, उनने क्या कर रखा था पहले से, हंटर्स यानी शिकारियों को वहाँ रख रखा था, ऑल अराउंड इन, ठीक है, चारों तरफ लगा रखा था, इन ऑर्डर टू, किस लिए, इन ऑर्डर टू मतलब, इन ऑर्डर टू यानी किस काम के लिए लगा रखा था, कैप्चर एनी गोल्डन गूस, के किसी भी गोल्डन गूस को पकड़ लो, दैट हैपन टू पास बाय, जो यहाँ से जाएगा। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, व्हेन द हेड हंटर सॉ दिस फ्लॉक ऑफ गीस अप्रोचिंग ही वॉज वेरी एक्साइटेड, अगले दिन सुबह, ठीक है, जो हेड हंटर था, सॉ यानी उसने देखा कि एक फ्लॉक आ रहा है, मतलब जो ऊपर वहाँ से निकला था गीस का फ्लॉक, अप्रोचिंग मतलब आ रहा है, ठीक है, ही वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड था वो, टू सी देयर गोल्डन लीडर, वो उनके गोल्डन लीडर को देखने चाहता था। ही इमीजिएटली वेंट अबाउट सेटिंग अप अ स्नेयर, स्नेयर मतलब बच्चों जाल होता है, तो उसने इमीजिएटली क्या करा, एक सेटिंग अप अ स्नेयर, एक जाल बिछाया, एमंग्स द वाटर लिलीज एंड लोटसेस, मतलब वाटर लिली और लोटस के बीच में उसने एक जाल सा बिछाया। एज ही न्यू दैट द लीडर वुड डेफिनेटली बी द फर्स्ट टू अलाइट, मतलब उसको ये पता था कि जो उनका लीडर है वो ही सबसे पहले आएगा, फर्स्ट टू अलाइट, सबसे पहले आने वाला वही होगा। द होल फ्लॉक, पूरा झुंड, केम फ्लाइंग डाउन इन वन माइटी स्वीप, वो एक ही साथ वहाँ पर आ गए, सारा फ्लॉक एक साथ वहाँ पर पहुँच गया। एंड एज एक्सपेक्टेड इट वॉज द किंग्स फूट, मतलब राजा के जो पैर थे, दैट टच्ड द वाटर फर्स्ट, तो जो राजा था उनका गोल्डन गीस, वही सबसे पहले उसके पैरों ने पानी को टच किया। ही वॉज इनस्नेयर्ड मतलब वो जाल में फंस गया, एंड वो कुड, पेज पलट लेते बच्चों, नॉट स्केप, और ना ही वो छूट पाया, स्केप यानी छूटना। सीइंग दिस द अदर गीज फ्लू इनटू अ पैनिक, सारे जो बाकी गीज थे वो पैनिक हो गए, मतलब घबरा गए। बट नन हैड द करेज, नन मतलब उनमें से किसी में भी इतनी करेज या हिम्मत नहीं थी, टू ट्राई टू फ्री देयर किंग, के अपने राजा को छुड़ा सकें। एंड सो फ्लू बैक टू माउंट सिटाकट्टा, मतलब वो अपने माउंट पर, अपने पहाड़ पर फिर जाने लग गए, फॉर देयर सेफ्टी। ऑल एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक गूस को छोड़ के। ही वॉज द चीफ कैप्टन, वो उनकी आर्मी का कैप्टन था, जिसका नाम सुमुखा था, सुमुखा। किंग धतरथा इंटर्ड हिम टू फ्लाई टू सेफ्टी टू, उन्होंने भी बोला तुम भी चले जाओ, भाग जाओ। एज ही वुड श्योरली बी कैप्चर्ड इफ ही स्टेड बाय हिज साइड, ही वुड श्योरली कैप्चर्ड, कैप्चर्ड यानी पकड़ा जाएगा, वो भी पकड़ा जाएगा अगर ही स्टेड, वो यहाँ अगर रुका तो, उसकी साइड से अगर यहाँ रुका तो पकड़ा जाएगा। बट सुमुखा रिप्लाइड दैट ही वुड नेवर डेजर्ट हिज मास्टर, डेजर्ट यानी छोड़ के भागना होता है, यहाँ पर इसका मतलब ये है बच्चों, क्या मतलब है, छोड़कर भाग जाना। तो उनने सुमुखा ने रिप्लाई दिया कि ही वुड नेवर डेजर्ट, वो छोड़ के नहीं भागेगा, अपने मास्टर को, हिज मास्टर यानी उनके मालिक को, इन द फेस ऑफ डेंजर, मतलब फेस ऑफ डेंजर यानी बुरे समय में, एंड वुड आइदर ट्राई टू सेव हिम और डाई बाय हिज साइड, या तो वो उनको बचाने की पूरी कोशिश करेगा या उनकी तरफ से मर जाएगा। एट दिस पॉइंट द हंटर अप्रोच्ड एंड एज सुमुखा सॉ हिम ही डिसाइडेड टू अपील टू हिज कंपैशन। क्या मतलब निकलता बच्चों, तो हंटर ने अप्रोच किया किसकी तरफ, सुमुखा की तरफ, ठीक है। देन ही डिसाइडेड टू अपील टू हिज कंपैशन, मतलब उसने अपनी दया भाव दिखाने का उसे कहा कि हमारे प्रति दया दिखाइए, मतलब ऐसा सोचा कि उसको ऐसा बोलूँगा।
द हंटर आस्क्ड द गोल्डन गूस, हंटर ने पूछा उस गोल्डन गूस से मतलब राजा से, हाउ कम ही हैड नॉट नोटिस द ट्रैप दैट वॉज सेट, वो उसने उससे कोई पूछा क्या आपके जो ये सुमुख है इसको ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि यहाँ पर उसको ये नोटिस नहीं हो रहा है क्या कि यहाँ पर एक ट्रैप बिछा हुआ है ना। द गोल्डन गूज ने रिप्लाई किया दैट व्हेन वंस टाइम वॉज अप, मतलब अगर हम कहते ना किसी का समय आ गया है ना, इट वॉज नो यूज टू स्ट्रगल अगेंस्ट, तब हमें उसके अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। कोई समय अगर हमारा खराब आ गया या समय बुरा आ चुका है तो, है ना, इस टाइप से बोलना चाह रहा है वो, जैसे हम कहते हैं ना किसी की मौत आ गई है इस टाइप से। तो वॉट वॉज फेटेड एंड वन मस्ट जस्ट एक्सेप्ट इट, और हमें उसको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो द हंट्समैन मतलब जो हंटर था है ना, वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिज ग्रेस एंड विजडम, वो उसकी समझदारी उसे बड़ा ही प्रभावित हो गया, इम्प्रेस्ड हो गया। ही देन टर्न टू सुमुखा एंड asked why he had not filed with the other birds even though he was free to do so, मतलब हंट्समैन ने उस दूसरे बर्ड से सुमुख से पूछा कि आप वाई ही हैड नॉट, कि तुम गए क्यों नहीं यहाँ से, जबकि आपके बाकी जो साथी थे बर्ड्स जो थे वो जा रहे थे, ठीक है, और आप फ्री भी थे, आप जा सकते थे, है ना, यू आर ही वॉज फ्री टू डू सो। सुमुखा आंसर्ड, सुमुख ने आंसर दिया दैट द गोल्डन गूज वॉज हिज किंग, वो हमारा राजा है, मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, एंड मास्टर है, हमारे मालिक हैं, एंड दैट ही कुड नेवर डेजर्ट हिम, तो मैं उनको मुसीबत में, डेजर्ट में, डेजर्ट का मतलब होता है मुसीबत के समय छोड़ के नहीं जाऊँगा, इवन एट द कॉस्ट ऑफ एनी हिज ओन लाइफ, भले ही मेरे जीवन की कीमत अदा करना पड़े, कॉस्ट ऑफ हिज ओन लाइफ। Hearing this, the hunter realized that these were a couple of rare birds of great nobility, मतलब ये जो बर्ड्स का ये जो कपल है ये बहुत ही ज़्यादा नोबल है, मतलब बहुत समझदार लोग हैं, है ना, और बहुत ही रेयरली ऐसे लोग, ऐसे बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। He didn't care much for his own king, didn't care मतलब उनने बिल्कुल भी नहीं सोचा ऐसा कि उनके राजा उनको क्या इनाम देंगे या सजा देंगे, हैं, एंड डिसाइडेड टू डू द राइट थिंग, और उसने सही काम करने का सोचा, एंड सेट देम फ्री, और उनको उसने फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। ही टोल्ड सुमुखा दैट एज ही वॉज रेडी टू डाई फॉर हिज किंग, जैसे कि तुम अपने किंग के लिए मरने को तैयार हो, ही वुड सेट देम बोथ फ्री, तो वो भी आप दोनों को आज़ाद कर देगा, वेर एवर दे विश, जहाँ आप जाना चाहते हैं। बच्चों ये काफ़ी अच्छा पैसेज था, हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं थोड़ा फास्ट, ठीक है। तो आंसर देख लीजिएगा, वाई वर द गीज कीन ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस, बनारस की तरफ वो क्यों कीन कर रहे थे, दे वर अम्यूज्ड, मतलब वो मंत्रमुग्ध हो गए थे वहाँ की वाटर लिलीज और लोटस के बारे में सोचकर, है ना, कि उनको लगा वहाँ पर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलने वाला है। क्वेश्चन 2, वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर, किंग क्यों आया मिनिस्टर्स के पास, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए गोल्डन गूस एग्जिस्टेड है या नहीं, इसलिए। क्वेश्चन 3, वाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गूस, मतलब उन्होंने उस गोल्डन गूस को क्यों रिलीज कर दिया, ही वॉज इम्प्रेस्ड, अभी हमने पढ़ा था, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज विजडम एंड नोबिलिटी, वो उसकी विजडम और नोबिलिटी से इम्प्रेस हो चुका था। हाँ बच्चों नेक्स्ट है 4th नंबर, वॉट वॉज द किंग्स इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग अ लेक, मतलब जो राजा था उसने जो बनवाई थी लेक, उसका क्या इंटेंशन था, टू अट्रैक्ट द रेयर स्पीसीज ऑफ लिविंग एनिमल एंड बर्ड, नहीं, टू अट्रैक्ट ब्यूटीफाई सिटी ऑफ बनारस, ये भी नहीं था, उनका इंटेंशन था ही वॉन्टेड टू कैप्चर द गोल्डन गूस, वो गोल्डन गूस को पकड़ना चाहते थे इसलिए। वाई डिड द फ्लॉक ऑफ गीस पैनिक एंड रिट्रीट टू माउंट सिट्टाकुट्टा, मतलब वो जो उनकी गीस का जो फ्लॉक था, झुंड था, वो पैनिक क्यों हो गया और वापस क्यों चला गया, क्योंकि देयर किंग द गोल्डन गूस वॉज कैप्चर्ड यानी पकड़े गए, इसलिए तो डर के मारे वो चले गए। वॉट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू द किंग, मिनिस्टर ने किंग को क्या एडवाइस दी, तो उन्होंने बोला कि टू बिल्ड अ लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गूस, गोल्डन गूस को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी सी झील या तालाब का निर्माण करो। विच वॉज द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ सुमुख, सुमुख जो था उसकी क्या क्वालिटी है,
वो बेट्रेयर ऑफ द फ्लॉक था, मतलब कि डरपोक या कह सकते हैं क्या होते हैं बच्चों, धोखेबाज था, नहीं वो बहुत बहादुर था। वो लॉयल टूवर्ड द किंग, वो किंग की तरफ लॉयल था। और सेल्फलेस गूस था, ना ही वो मतलब ही नहीं था, वो सेल्फलेस था और लॉयल था। तो इसका आंसर होगा 2 और 3, ये दोनों और तीसरा ही सही है, दोनों ऑप्शन सही है, दूसरा तीसरा। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है 8, 9, 10, इन तीनों में आपको कुछ ऑप्शंस चुनना है। मीनिंग ऑफ वर्ड आस्क्ड, सॉरी नॉट आस्क्ड, एक्सक्यूसाइड, एक्सक्यूसाइड मतलब बहुत ही अच्छा चीज़ को कह सकते हैं बच्चों। तो इस बहुत अच्छी चीज़ के लिए यहाँ पर एक ही वर्ड है वंडरफुल, जो भी बहुत अच्छा होता है। कि स्नेयर मतलब जाल, जाल को अपन ट्रैप भी कहते हैं, तो ये ट्रैप हो गया। और नेक्स्ट है डेजर्ट, डेजर्ट की, डेजर्ट का मीनिंग यहाँ पर अबेंडन भी निकल रहा है बच्चों, क्या निकल रहा है, अबेंडन। सो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट, सारे आंसर बता दिए। अब अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमको पैसेज को पढ़ने को बोला गया है एंड मेक नोट ऑन इट, और हमको इस पर नोट्स बनाना है और इसको एक सूटेबल टाइटल भी देना है। सो बच्चों, हाउ डज टेलीविज़न अफेक्ट आवर लाइफ, मतलब कि टेलीविज़न हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल हु केयरफुली चूज द शोज दैट दे वॉच, मतलब ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, बहुत हेल्पफुल हो सकता है जो बहुत ध्यान से चूज़ करते हैं, चुनते हैं ऐसे शोज को, ऐसे प्रोग्राम्स को जो उनके लिए हेल्पफुल है। टेलीविज़न कैन इंक्रीज अवर नॉलेज, हमारी नॉलेज बढ़ा देता है, ठीक है, ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। देर आर हाई क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम्स दैट हेल्प अस, कुछ बहुत अच्छे प्रोग्राम्स चलते हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं, जैसे आप लोगों ने KBC देखा होगा बच्चों, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल होता है और नॉलेजफुल होता है, कई बहुत अच्छी चीज़ें हमें पता चलती हैं वहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको नोट्स, देखिए नोट्स होता है क्या, नोट्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को टिक कर लो जो आपको इस पैसेज में लगता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा कि टेलीविज़न के बेनिफिट क्या है ना। तो टेलीविज़न के बेनिफिट में आप क्या लिख सकते हो, इंक्रीज़ आवर नॉलेज, हमारी नॉलेज बढ़ा देता है, ठीक है। हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स होते हैं दैट हेल्प अस, पेज टर्न कर रहा हूँ, जो हमको हेल्प करते हैं। अंडरस्टैंडिंग मेनी फील्ड ऑफ स्टडी, जो स्टडी की कई फील्ड में हमारी मदद करते हैं, साइंस में, मेडिसिन में, ठीक है। तो ये बेनिफिट हो सकते हैं। द डिफरेंट आर्ट एज सो ऑन, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमारी मदद हो जाती है। मोर एवर टेलीविज़न बेनिफिट्स वेरी ओल्ड पीपल हु कांट लीव द हाउस, जो घर छोड़ के नहीं जा सकते, एज वेल एज द पेशेंट इन हॉस्पिटल, और उन लोगों की भी मदद करते हैं जो हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। जैसे मान लो कोई बीमार हो गया, उसे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहना है, तो बेड पे बैठे बैठे क्या करेगा, एटलीस्ट टीवी देख के वो थोड़ा सा अपना टाइम पास कर सकता है, तो उनको भी हेल्प होती है। इट ऑल्सो ऑफर नॉन नेटिव स्पीकर द एडवांटेजेस ऑफ डेली इनफॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिस, दे कैन इंक्रीज देयर वोकेबलरी एंड प्रैक्टिस लिसनिंग, मतलब जो नॉन नेटिव होते हैं, जैसे आप कहीं रहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति फॉरेनर इंडिया में आता है, यहाँ के प्रोग्राम देखेगा वो बार बार, तो शायद वो हमारी लैंग्वेज को सीखने में उसको हेल्प मिल सकती है, ऐसा। तो ये उनको भी हेल्प करता है। ये तो सारे एडवांटेज हो गए बच्चों, क्या हो गए, एडवांटेज। फिर आता है ऑन द अदर हैंड देयर आर सेवरल सीरियसली डिसएडवांटेजेस भी होते हैं टेलीविज़न के, बहुत सारे डिसएडवांटेज मतलब बुराइयाँ भी है ना, नुकसान भी है। Of course, it provides us with a pleasant way to relax and spend our free time. But in some countries, people watch television for an average of 6 hours or more a day. मतलब एक दिन में कहीं किसी किसी देश में ऐसा है कि लोग 6, 7, 8 घंटे तक भी टीवी देखा करते हैं। Many children stare at the TV screen for more hours a day than they spend on anything else. मतलब वो कुछ और काम करने की बजाय टोटल टाइम टीवी ही देखते रहते हैं, इंक्लूडिंग स्टडिंग एंड स्लीपिंग, मतलब सोने और पढ़ाई से ज़्यादा। इट्स क्लियर दैट टीवी हैज़ अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन देयर लाइफ, यानी टीवी ने लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारा इन्फ्लुएंस ले आया है, एंड दैट इज़ इन्फ्लुएंस इज ऑफन नेगेटिव, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। Recent studies show that after only 30 seconds of television viewing, a person's brain relaxes the same way that is it does not before the person falls asleep. मीनिंग है बच्चों कि अगर हम 30 सेकेंड तक, ठीक है, अगर हम 30 सेकेंड तक भी अगर देखें, 30 सेकेंड के लिए भी अगर टीवी देखते हैं, तो उसके बाद हमारा दिमाग क्या हो जाता है, रिलैक्स करने लग जाता है,
ऐसा तब होता है जब हम सोने वाले होते हैं। द सेम वे दैट इट डज जस्ट बिफोर द पर्सन फॉल्स अस्लीप। अनदर इफेक्ट ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन का एक और इफेक्ट है ह्यूमन ब्रेन पर, इज दैट सीम टू कॉज पुअर कंसंट्रेशन। ये हमको कंसंट्रेशन कम कर देता है हमारे दिमाग का। ठीक है। चिल्ड्रन हु व्यू अ लॉट ऑफ टेलीविजन, वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, कैन ऑफन कंसंट्रेट ऑन अ सब्जेक्ट फॉर ओनली 15 to 20 मिनट। वो किसी भी सब्जेक्ट पर 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। दे कैन पे अटेंशन ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन कमर्शियल्स, मतलब के प्रोग्राम्स के बीच में कितनी देर है उस चीज़ के बारे में ही नोटिस करते रहते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके नोट्स मैं आपको बता दूं कैसे बनाना है आपको। ठीक है। सो स्टूडेंट, इसको टाइटल क्या दें? टाइटल है इफेक्ट ऑफ टेलीविज़न, है ना, या इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न, ये भी लिख सकते हो आप, इफेक्ट ऑफ टेलीविज़न या इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न। नोट्स में सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ टीवी, इंक्रीज नॉलेज, नॉलेज बढ़ाता है हमारा। इनेबल अस टू अंडरस्टैंड फील्ड ऑफ साइंस, हमने पढ़ा था ना कि उस साइंस की फील्ड, मेडिसिन, आर्ट्स, ये सब समझने में हमारी हेल्प करता है। हेल्प द ओल्ड एंड द पेशेंट इन हॉस्पिटल, जो ओल्ड लोगों को, मतलब बूढ़े लोगों को या पेशेंट को हॉस्पिटल में हेल्प करता है। नॉन नेटिव जेल लैंग्वेज प्रैक्टिस, जो नॉन नेटिव, जो हमारे यहाँ के नहीं है, वो लैंग्वेज सीख सकते हैं देख देख के। गुड वे टू रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स करने का अच्छा तरीका है स्पेयर टाइम, मतलब फ्री टाइम में। चलिए फिर डिसएडवांटेज। तो स्टूडेंट, ये डिसएडवांटेजेस आप ना लिखें तो बेटर है, मैं आपको इसके अलावा दूसरे डिसएडवांटेज बताता हूँ। तो सम पीपल डिवोट अ लॉन्ग टाइम टू डू, एक पॉइंट ये बना सकते हो, बहुत ज़्यादा समय टीवी को देते हैं। स्टूडेंट लीव देयर स्टडीज़ एज इट डिस्ट्रैक्ट देयर अटेंशन, स्टूडेंट, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि स्टूडेंट अपना अटेंशन खो देते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं बुक में, स्टूडेंट थर्ड पॉइंट आप ये बना सकते हो, कॉज पुअर कंसंट्रेशन, पुअर कंसंट्रेशन का कारण भी है ये, कॉज पुअर कंसंट्रेशंस। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप किसके लिए ले सकते हैं? 2 तो मैंने वहाँ टिक करवा दिए, तीसरा पॉइंट आपने यहाँ देख लिया है। ठीक है। ये डिसएडवांटेज हो जाएंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज आई थिंक इतना ठीक रहेगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? You are Harsha, sports secretary of your school. Write a notice for your school notice board about the sports meet to be held in the next week. अगले हफ्ते में आपके यहाँ कोई स्पोर्ट्स मीट होने वाली है, आपको उसके लिए एक नोटिस तैयार करना है बच्चों। नोटिस के लिए हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हमने डाल रखे हैं, मैं उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। फिर भी मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो चलिए बच्चों, इसका एक मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, एज इट इज़ तो नहीं है बट मैं आपको इसका मॉडल दिखा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग क्या आती है बच्चों? गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस, ये एक स्कूल का नाम लिखा है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है आपका नाम हर्षा है, आप अपने स्कूल के क्या हो? सेक्रेटरी हो स्पोर्ट्स के। यहाँ पर कोई स्कूल ने लिखा है, तो कोई भी स्टूडेंट अपने स्कूल का नाम लिख सकता है, जो भी आपका स्कूल है। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं डेली डे एकेडमी इंदौर, डिस्ट्रिक्ट इंदौर MP। बस यहाँ पर आप जो डेट डालते हैं वो जिस दिन पेपर होता है वो डेट डालते हैं, है ना। जैसे मान लो आपका पेपर 2 तारीख को है, तो आप यहाँ 2 मार्च 2023 लिखोगे। नोटिस एनुअल स्पोर्ट्स मीट, इस क्वेश्चन में एनुअल वर्ड कहीं नहीं आया है, सिर्फ स्पोर्ट्स मीट बोला है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सिर्फ स्पोर्ट्स मीटिंग। क्या लिखेंगे? स्पोर्ट्स मीट। फिर कंटेंट को देखो बच्चों, ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स मीट विल बी हेल्ड ऑन। अब यहाँ पर आप इस पार्ट को काट कर लिख दोगे नेक्स्ट वीक। क्या लिख दोगे? नेक्स्ट वीक। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ आप क्या लिखोगे? नेक्स्ट वीक, क्योंकि आपको क्वेश्चन में नेक्स्ट वीक बोला है। बस आप इतना लिख दोगे, बाकी एज इट इज़ पूरा सेम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट वीक आप यहाँ होल्ड हो रहा है। दोज स्टूडेंट हु विश टू पार्टिसिपेट इन रेसेस, जम्प्स, ठीक है, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड विद इन द 3 days, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर अपने नाम दे दें जो भी इन सब में पार्ट करना चाहता है। दिस नोटिस सो दैट प्रॉपर अरेंजमेंट में बी डन, ये क्योंकि हम लोग बराबर अरेंजमेंट कर लेंगे, जिस हिसाब से बच्चे होंगे या स्टूडेंट होंगे उस हिसाब से अरेंजमेंट होता है। देयर विल बी अट्रैक्टिव प्राइजेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सबके लिए अट्रैक्टिव प्राइजेस है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नाम लिखा है इसकी जगह आपका नाम आ जाएगा।
क्या नाम है यहाँ पर आपका? इस क्वेश्चन में आपका नाम है हर्षा। यू आर हर्षा, तो आप यहाँ हर्षा लिखोगे। ठीक है, आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो तो बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, हर्षा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो इस टाइप से आपको नोटिस की तैयारी करना है बच्चों। ठीक है, एक बार फिर से आप किसी कोई कैप्चर करना चाहे तो कर सकता है ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन एन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ ड्रग्स। आपको ड्रग्स के यूज़ के अगेंस्ट क्या बनाना है? पोस्टर बनाना है। चलिए मैं आपको पोस्टर दिखा भी देता हूँ, और हमारे चैनल पर बच्चों इसके पोस्टर के लिंक्स भी भेज दूंगा, जिससे आप देख लीजिएगा। उस पर वीडियो ऑलरेडी हमने डाल रखे हैं। तो ये है ना, पोस्टर एक प्रकार की ड्राइंग सा होता है बच्चों, है ना। ये आपने बाहर आउटलाइन बना दी, अंदर लिख दिया डू यू लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली, इफ़ यस देन से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स लीड टू डिस्ट्रक्शन। बहुत सिंपल सा और अच्छा सा दिया हुआ ये। ठीक है, इसके अलावा और भी ऑप्शन है आपके पास, जो मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों, यू आर शुभ चौहान रिसाइडिंग एट 33 बसंत कुंज ग्वालियर, राइट अ लेटर टू म्यूनसिपल चेयरमैन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। ठीक है, आपको आपके एरिया के जो चेयरमैन है, म्यूनसिपल चेयरमैन मतलब नगर निगम नगर पालिका के जो चेयरमैन है, उनको एक लेटर लिखना है। ठीक है, और उनको कंप्लेन करना है पुअर सैनिटरी कंडीशन के बारे में। तो यहाँ सबसे अच्छी बात दो चीज़ में समझा दूँ आपको। आपका नाम यहाँ पर शुभ चौहान है, रिसाइडिंग मतलब आपका एड्रेस ये है A33 बसंत कुंज ग्वालियर। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब फॉर्मेट तो आ ही जाएगा। राइट अ लेटर टू द म्यूनसिपल चेयरमैन कंप्लेनिंग, आपको म्यूनसिपल चेयरमैन को लिखना है। क्या लिखना है? ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है, इस क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। बताओ आपको, देखो कंप्लेन करना है अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। ये यहाँ से लेकर बच्चों ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। मैंने आपको मतलब आपने कभी एप्लीकेशन लिखी होगी, है ना, उसमें सब्जेक्ट होता ही है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुन देखिए, मैं आपको इसमें से बताता हूँ। ये मैंने जो लिखा है वो आपको याद नहीं करना है, वो आपको समझना है कहाँ कहाँ से लिखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखते हो। तो आपने पहले लिखा A33 बसंत विहार ग्वालियर, A33 बसंत विहार, मैंने कुंज, हाँ सॉरी बसंत कुंज, फिर ग्वालियर। पेपर की डेट, क्योंकि पेपर हमारा 3 तारीख को, तो 2 मार्च 2023। फिर ये किसको लिख रहे हैं? तो हम ये लिख रहे हैं, देखो ये लिखा है टू द म्यूनसिपल चेयरमैन। तो सबसे पहले टू, फिर द म्यूनसिपल चेयरमैन, तो टू, फिर लिखा द म्यूनसिपल चेयरमैन। कहाँ के हैं? ग्वालियर, तो यहाँ लिख दिया आपने ग्वालियर। फिर आता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिला? कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी को सिर्फ आवर लोकेलिटी कर लेना, क्योंकि आप जब लिखोगे तो आप खुद के बारे में लिखोगे, तो यहाँ लिख दोगे आप आवर, जो कि मैंने लिख रखा है। कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर एरिया। तो इतनी चीज़ तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है, फिर है बीच का कंटेंट, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इट इज़ विथ सम पेन दैट आई विश टू ब्रिंग टू यू योर नोटिस टू द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर एरिया। मतलब मैं बड़े दुख के साथ ये चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे एरिया की जो सैनिटरी कंडीशन है उसके बारे में। द स्वीपर हैज़ नॉट विजिटेड द एरिया फॉर मोर देन अ वीक। मतलब जो स्वीपर है हमारे एरिया में हफ्ते में एक बार से ज़्यादा नहीं आता है। द रिजल्ट इज़ दैट, उसके वजह से क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट ये है स्ट्रीट इज़ कवर्ड विद डर्ट, बहुत गंदगी हो गई है। ऑल्सो गार्बेज हैज़ बिन थ्रोन हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ कचरा पड़ा रहता है। अब सीवेज लाइन इज ऑल्सो डैमेज, एक सीवेज लाइन डैमेज हो चुकी है। एंड द डर्टी वाटर इज कलेक्टिंग इन कॉर्नर, और कोने में डर्टी वाटर कलेक्ट हो चुका है। इफ इमीजिएट एक्शन इज नॉट टेकन द कॉलोनी में फेस द टेरिबल एपिडेमिक। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टेरिबल एपिडेमिक फैल सकता है, कोई मतलब जैसे कोई बुरी बीमारी फैलती है उसको कहते हैं एपिडेमिक बच्चों। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू ऑन बिहाफ ऑफ रेसिडेंट ऑफ आवर कॉलोनी टू टेक इमीजिएट एक्शन इन दिस मैनर। इस मैटर पे इमीजिएट एक्शन करें। ठीक है, बहुत ईजी और बहुत अच्छा है बच्चों। ये बहुत सारी गाइड में, किताबों में आपको बड़ा बड़ा मिलेगा, ये बहुत शॉर्ट मैंने लिखवाया है। ठीक है, थैंकिंग यू यूर फेथफुली। अब आप यहाँ फिर से क्या लिख दोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप हो, क्या नाम था बच्चों आपका? शुभ चौहान। इसमें आपका नाम शुभ चौहान है, तो यहाँ लिखोगे आप शुभ चौहान। फिर से आपका एड्रेस यहाँ नीचे चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा अपना लेटर। बच्चों नेक्स्ट है यू आर रवि
रिया वर्मा रिसाइडिंग एट 158 वासुनगर खरगोन राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू योर बर्थडे पार्टी। बच्चों, एक सजेशन देता हूँ, आपको हमेशा दो प्रकार के लेटर एप्लीकेशन आते हैं। ये था फॉर्मल और ये था इनफॉर्मल। अगर आप ये कर रहे हैं तो सब इसी प्रकार के 4 5 6 तैयार कर लेना, और अगर ये कर रहे हैं तो इस प्रकार के 5 6, क्योंकि दोनों टाइप के आते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। ये इनफॉर्मल है, मैं इसका वीडियो की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। योर स्कूल ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन लास्ट मंथ, राइट अ रिपोर्ट ऑफ दिस इवेंट फॉर योर स्कूल मैगजीन गिविंग डिटेल लाइक शेड्यूल वेन्यू टॉपिक विनर्स। और इसके अपोजिट में बच्चों जो ऐसे वाला कॉलम है वो आता है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो आप सभी को यही सलाह मेरी कि ये इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट या किसी भी एक टॉपिक पर आप एक ऐसे तैयार कर लें। स्पोर्ट्स एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों किसी न किसी वे में आता है, इसलिए आपको सलाह यही रहेगी कि ये याद कर लें। मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो स्टूडेंट, ये है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। आप इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, अगर आपके पास कोई नहीं है। वैसे तो ये सब चीज़ें होती हैं आप लोगों के पास, फिर भी आप इसको रोक रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्यों नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। और इसको समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा हमारे वीडियो की। सो स्टूडेंट, ये रहा अपना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिल इन द ब्लैंक्स, एनी 5 ऑप्शन है। ही डैश माई पेन हिज बैग, तो ही हिड माई पेन, ठीक है। सेकेंड फॉर्म आता वर्ब का, ही हिड माई पेन, क्योंकि हाइड हिडन नहीं आ सकता है ना, क्योंकि हाइड होता है फर्स्ट फॉर्म, और हाइड फर्स्ट फॉर्म इसके साथ लग नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ या तो एस लगना चाहिए या फिर सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म होता है हिड, इसलिए ये सही रहेगा। ही हिड माई पेन इन हिज बैग। हाउ डैश, तो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव विजिटेड शिमला। काउंट कर सकते हो आप कितनी बार शिमला गए होंगे, 1 2 4 5 10 20, हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल चीज़ों के साथ आता है मेनी, अनकाउंटेबल के साथ आता है मच, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव विजिटेड शिमला, तो मेनी इज द राइट आंसर। अनुज इज जूनियर टू मी, अनुज इज जूनियर टू मी, कोई देन मत लगाना बच्चों, टू आता है, अनुज इज जूनियर टू मी। वर्क हार्ड लेट्स यू डैश विल, तो यू विल फेल, यू विल फेल। वर्क हार्ड, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। डोंट वॉक केयरलेसली एल्स, नहीं तो, एल्स मतलब नहीं तो, यू विल फॉल डाउन, आप गिर सकते हो। हार्डली हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रैन अवे, जैसे ही उन्हें देखा, हार्डली हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रैन अवे, तो यहाँ पे आएगा देन। नेक्स्ट है बच्चों डू एस डायरेक्टेड, वो भी 5 मार्क्स के आते हैं। तो बच्चों फर्स्ट है इसका, आई बिलीव सो यू हैव एक्टेड रॉन्गली। इसमें क्या करना है बच्चों, तो इसमें आपको एक नाउन क्लॉज के साथ, नाउन क्लॉज के साथ इन दोनों को कंबाइन करना है। तो आई बिलीव दैट, आई बिलीव दैट, सो की जगह क्या आ गया, दैट यू हैव एक्टेड रॉन्गली, आई बिलीव दैट यू हैव एक्टेड रॉन्गली, ये दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, कॉमा चाहो तो लगा लो या नहीं भी लगाओ तो चलेगा। नेक्स्ट है अनलेस आई हैव मनी आई कांट बाय दिस कार। इसका मतलब है अगर मेरे पास मनी नहीं है तो मैं कार नहीं खरीद सकता, तो इसका आंसर होगा इफ़ आई हैव नो मनी, ठीक है। इफ़ आई हैव नो मनी आई कांट बाय दिस कार, इफ़ आई हैव नो मनी, अगर मेरे पास पैसा नहीं है, ये सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आई कांट बाय दिस कार। अनलेस की जगह हमने लिख दिया इफ़ आई हैव नो मनी, ठीक है। या इसको एक तरीके से ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों आप, कि पहले आप बोलो आई कांट बाय दिस कार, मैं ये कार नहीं खरीद सकता, इफ़ आई हैव नो मनी, अगर मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये ज़्यादा बेटर है कि पहले आप इसको बोलें आई कांट बाय दिस कार, फिर आप लिखेंगे इफ़ आई हैव नो मनी, इफ़ आई हैव नो मनी। नेक्स्ट है द टी इज़ टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक, इसको सो दैट के साथ हमने को फिर से लिखना है, री राइट करना है, फिर से लिखना है, लेकिन अब यूज़ करना है सो दैट का। जैसे इसमें लिखा ना टू
और ये टू, ये दोनों भी सो दैट की जगह कभी सो दैट की जगह पर कभी ये लिखना पड़ता है टू और टू, या कभी टू और टू के प्लेस पर सो दैट। देखो ध्यान से, द टी इज, देखो टी इज था ना, द टी, यहाँ इज लगाना भूल गए, लगा लो, द टी इज, फिर टू की जगह पर सो हॉट, फिर क्या आ गया ये वाला दैट, दैट ही कांट ड्रिंक इट, ही कांट, ही कैन नॉट ड्रिंक इट, या ही कांट ड्रिंक इट। चलिए लुक फॉर द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, शी हर्ट हर फ्रेंड, शी हर्ट हर फ्रेंड मतलब उसने अपने दोस्त का मन दुखाया। हमको क्या करना है, इसका इंटेरोगेटिव करना है, मतलब क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले टेंस पहचानना, कौन से टेंस का है बच्चों, तो ये पास्ट का है क्योंकि यहाँ पर हर्ट आ रहा है जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। शी हर्ट हर फ्रेंड, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड, तो सबसे पहले लिख दिया डिड, डिड के बाद आता सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है शी, तो डिड शी हर्ट हर फ्रेंड, क्या उसने अपने दोस्त को दुख पहुंचाया, और ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है बच्चों, दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच, आपको उसमें बताना है कि अंडरलाइन किया हुआ क्लॉज कौन सा है, तो इट्स एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है बच्चों। क्या है ये, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट है देयर इज लाइफ देयर इज होप, हमको इस सेंटेंस को कंपेयर करना है एज लॉन्ग एज से। तुम क्या बोलेंगे, जब तक आशा है जब तक जीवन है, तो एज लॉन्ग एज देयर इज होप, एज लॉन्ग एज कि जब तक जीवन है, एज लॉन्ग एज देयर इज होप, देयर इज होप, देयर इज लाइफ, देयर इज लाइफ। तो कुल मिला के आपको एज लॉन्ग एज लिखना है, फिर पहला वाला सेंटेंस फिर दूसरा सेंटेंस, बीच का डॉट और कॉमा हटा देना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लेसन के एक्सट्रैक्ट हैं और जिनके आंसर हमको देना है। ये एक लेसन है अलाइस इन वंडरलैंड वाला, जो मतलब लिखा गया है लुइस कैरोल द क्रिएटर ऑफ अलाइस इन वंडरलैंड। एक्चुअली ये एक हमारा बच्चों लेसन 7 इंटरव्यू, उस इंटरव्यू लेसन का एक एक्सट्रैक्ट है ये, है ना। वो सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर, मतलब उन्हें बताया जा रहा है कि जो इंटरव्यूज होते हैं वो काफ़ी हॉरर होते हैं, उनके लिए काफ़ी डरावने होते हैं। ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, वो कभी भी इंटरव्यू देना नहीं चाहेंगे, ठीक है। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायोनाइज्ड विच मेड हिम दस रिपल वुड बी एक्विस्टेंसेस इंटरव्यूज एंड द परसिस्टेंटेड petitioners for his autograph, and he would afterward relate the stories of the success in silencing all such people with much satisfaction and amusement। तो बच्चों ये इसके आंसर्स मैं आपको फिल करवा देता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है। पहला है अलाइस इन वंडरलैंड किसने लिखा, तो लुइस कैरोल ने अलाइस इन वंडरलैंड लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लुइस कैरोल्स ओपिनियन दैट इंटरव्यू एंड ऑटोग्राफ क्रिएट हॉरर, क्या क्रिएट करते हैं, हॉरर। हु हैड एक्सप्रेसेस ऑन द इंटरव्यू नेगेटिवली, इंटरव्यू को नेगेटिवली किसने बोला है, तो लुइस कैरोल ने ही बोला है। द अबव एक्सट्रैक्ट हैज टेकन फ्रॉम, ये एक्सट्रैक्ट कौन से लेसन से लिए गए हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं द इंटरव्यू लेसन से, जो कि 7 नंबर पे आता है आपकी बुक में फ्लेमिंगो में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव, कौन ऑथर है इसका, तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इस लेसन के ऑथर है, उन्होंने ये लेसन लिखा था क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। चलिए पेज टर्न करते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगला एक्सट्रैक्ट होता है जो किसी न किसी पोएम से होता है बच्चों, ठीक है। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड in front at the edge of road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically played, it would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint। तो बच्चों ये हमने लिख रखा है आपके लिए आंसर्स। नेम द पोएम, तो ये पोएम है हमारी अ रोड साइड स्टैंड, पोएम का नेम है अ रोड साइड स्टैंड, और इसको लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखा था,
सो रोड साइड स्टैंड इस पोएम का नाम है और पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम के पोएट्स ने इसको लिखा हुआ है। वॉट डू द फ्लावर ऑफ द सिटी इन द रोड साइड स्टैंड रेफर टू? सिटी पीपल, सिटी पीपल के लिए बोला उन्होंने। वॉट इज़ द रोड साइड स्टैंड इन द पोएम? रोड साइड स्टैंड का मतलब यहाँ पर ट्रैफिक स्टैंड है। क्या है? अ ट्रैफिक स्टैंड। नेक्स्ट है बच्चों, ये एक्सट्रैक्ट है हमारे टाइगर किंग वाले लेसन से लिया गया है। इन एक्सट्रैक्ट्स में इन्होंने बोला गया है, जैसे एक पहला क्वेश्चन है हु इज़ आई इन द अबव लाइन्स? तो ओह वाइज प्रोफेट्स इट वॉज आई वॉक हु स्पोक। तो यहाँ पर आई कौन है इन्होंने ये पूछा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आई द टाइगर किंग खुद हैं, जो राजा थे टाइगर किंग, आपने शायद लेसन पढ़ा हो। हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 days? द टाइगर किंग। वॉट डिड द रॉयल इन्फेंट वॉन्ट टू नो? रॉयल इन्फेंट क्या जानना चाहते थे? द एग्जैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ, वो अपनी डेथ का एग्जैक्ट मैनर जानना चाहते थे। नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ अटर। अटर का सिनोनिम क्या है? तो स्पीक आउट, टू लेट आउट, टू एक्सप्रेस, ये सब क्या है? अटर के सिनोनिम से सेम मीनिंग निकलती है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। बच्चों इसके बाद आपका लास्ट सेक्शन है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे, है ना। आपको क्वेश्चन आंसर देना है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बताते जाता हूँ। वाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे? फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? तो क्वेश्चन क्या है? वाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रेंच स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? फ्रेंच वॉज लेट फॉर द स्कूल। फ्रेंच कैसा हो गया था? लेट हो गया था स्कूल के लिए। ही थॉट दैट द टीचर वुड स्कॉल्ड हिम, डांटेगी, डांट फटकार लगाएगी। स्कॉल्ड मतलब डांटना होता है। एंड ही वुड आस्क क्वेश्चन इन पार्टिसिपल्स, और उससे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल, सो ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स। मतलब इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था और घर से, मतलब आउट ऑफ द डोर मतलब घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों का? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ मुकेश, सेकेंड क्वेश्चन है हाउ इज़ मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल सेलर या बेंगल मेकर्स ऑफ? फिरोज़ाबाद के बाकी बेंगल मेकर से वो किस प्रकार अलग था? तो इसका आंसर है मुकेश हु हेल्ड फ्रॉम द सिटी ऑफ ढाका, जो सिटी ऑफ ढाका से आया था, वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। वो फिरोजाबाद के बाकी बेंगल मेकर से अलग इसलिए था बिकॉज ही लाइक टू ड्रीम, वो सपने देखना पसंद करता था। अनलाइक अदर हु फॉलोड द फैमिली लाइन एज ऑफ मेकिंग बेंगल, बाकी लोगों की तरह नहीं था जो कि अपनी फैमिली का काम करना चाहते थे, चूड़ियाँ बनाना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू बी अ मोटर मैकेनिक बनना चाहता था एंड ड्राइव कार्स, और कार्स चलाना चाहता था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन है वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? मतलब जो क्रॉफ्टर था वो पेडलर के साथ बहुत फ्रेंडली और टॉकेटिव क्यों हुआ? थर्ड क्वेश्चन है। सो बच्चों इसका आंसर है द क्रॉफ्टर वॉज अ लोनली पर्सन। कैसा पर्सन था? लोनली पर्सन। ही वॉज वेरी हैप्पी टू टॉक टू पेडलर टू बी अवे फ्रॉम हिज लोनलीनेस, वो अपनी लोनलीनेस को दूर भगाने के लिए पेडलर से बातें कर रहा था। अकेला व्यक्ति था, बातें करना चाहता था। फोर्थ क्वेश्चन वाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी टू बी अनादर पीसेंट? गांधी जी को अनादर पीसेंट क्यों कहा उन्होंने? तो इसका आंसर है इन पटना शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ लॉयर राजेंद्र प्रसाद। मतलब शुक्ला जो थे उन्होंने गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद जी के घर ले गए थे। द सर्वेंट नो शुक्ला, सर्वेंट लोग शुक्ला को जानते थे। ही वॉज अ पुअर पीसेंट ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण का एक पुअर पीसेंट था। ही ऑलवेज ट्रबल्ड राजेंद्र प्रसाद टू टेक अप, मतलब वो हमेशा राजेंद्र प्रसाद जी को परेशान करता था, ट्रबल मुश्किल में डालता था। द कॉज ऑफ द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण, चंपारण के जो शेयर क्रॉपर की प्रॉब्लम थी इंडिगो की, नील की, उसके लिए। सो द सर्वेंट्स टू गांधी जी टू बी अनादर पीसेंट, तो उन्होंने उस गांधी जी को भी एक पीसेंट ही मान लिया था। पांचवा व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो के अंदर
वो ऑफिस बॉय क्या काम करता था। सो स्टूडेंट इसका आंसर है द ऑफिस बॉय यूज्ड टू अप्लाई मेकअप ऑन द एक्टर्स, मतलब वो मेकअप लगाता था, अप्लाई करना है, लगाना होता है, हु वर पार्ट ऑफ द क्राउड इन द फिल्म, जो फिल्म का हिस्सा थे भीड़ में से। ही वुड मिक्स पेंट इन द लार्ज वेसल, वो बड़े से वेसल में पेंट घोलता था, एंड अप्लाई रेदर लिटरली स्लैप देम ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरों पर मलता था देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द लेसन द इंटरव्यू, हाउ डज वी एस नाइपाल कमेंट ऑन इंटरव्यू, मतलब यहाँ इन्होंने क्वेश्चन हमारा यहीं से चालू हो रहा है, हाउ डज वी एस नाइपाल कमेंट ऑन इंटरव्यू, लेकिन ये लेसन पहले लिख के बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं विथ रेफरेंस टू द लेसन इंटरव्यू। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है, हाउ डज वी एस नाइपाल कमेंट ऑन इंटरव्यूज। सो वी एस नाइपाल vehemently condemns the cause of interview. He believes that it is more than losing something from our body. He says that through interviews many would lose a part of our self. ठीक है, तो ये वी एस नाइपाल जी ने कमेंट किया है इंटरव्यूज के ऊपर। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ, बच्चों ये पहले वाले लेसन में भी था, इससे पहला वाला जो हमने बताया था ये उसके अंदर भी है कि सोफ़ी के लिए ड्रीम के क्या सपने क्या क्या देख रही थी सोफ़ी। तो सोफ़ी के सपने में क्या क्या था कि एक बुटीक था बच्चों, तो शी वॉज ड्रीमिंग टू बाय अ बुटीक, वो एक बुटीक खरीदना चाहती थी। शी हैज़ ऑल्सो ड्रीम्ड टू बी एन एक्ट्रेस, वो एक एक्टर भी बनना चाहती थी या फिर कोई फैशन डिज़ाइनर। शी ड्रीम दैट टू बिगेन विथ, वो चाहती थी कि मेरी शुरुआत कम से कम कहाँ से हो। शी कुड एट लीस्ट बी अ मैनेजर, कम से कम एक मैनेजर तो बन जाए विथ सम बिग कंपनी, किसी बड़ी कंपनी के अंदर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, 30 वर्ड में आंसर देना है आपको। ये पोएम्स के क्वेश्चन है बच्चों, एक्चुअली कहाँ के हैं ये पोएम के। तो पहला क्या है, इन द पोएम कीपिंग क्विट, कीपिंग क्विट जो पोएम है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, तो क्वेश्चन असली यहाँ से चालू हो रहा है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। तो बच्चों इसका आंसर देखिए, व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, क्वेश्चन था ये। तो विक्ट्री कम्स एट द प्राइस ऑफ लूजिंग समवन और समथिंग, किसी को खो देना या किसी को किसी चीज़ का खो देना, इससे विक्ट्री आती है, इस प्राइस पर विक्ट्री मिलती है, जीत मिलती है। हैंस द फ्रेज विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर इज यूज्ड बाय द पोएट टू पॉइंट टुवर्ड द सेक्रीफाइस एंड लॉस ऑफ फेलो ह्यूमन एंड स्पीसीज, मतलब इससे वो ये बता रहे हैं कि आपको किसी न किसी चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना, किसी ह्यूमन का, है ना, किसी भी चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। द कॉस्ट एट विच नेशंस एंड पीपल माइट बी विक्टोरियस, जिससे कि हमारा देश या हमारे देश के लोग जीत सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट हाउ लॉन्ग डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो नेक्स्ट है बच्चों, वी सी अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर अ फ्यू मिनट्स बट इट लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन इन आवर माइंड, मतलब ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो थोड़ी देर तक हमको दिखती हैं लेकिन वो हमारे मन में, हमारे ध्यान में, हमारे दिमाग में बहुत सारे इंप्रेशंस छोड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड की जो पोएम है, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर टू। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको दिखा दूं बच्चों, ये रहा उसका आंसर, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर टू। The poor farmer was waiting for any car to stop and buy his product or ask about the prices of his product, but hardly any car stops there. In this way, his longing proves vain. The poet calls it the childish longing, और poet इसको क्या कहता है, childish longing कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, ऑफ वॉट और वूम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विथ। बच्चों ये क्वेश्चन फर्स्ट उसमें भी था, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। आंसर है, इन द थर्ड स्टेंज ऑफ आंट जेनिफर इज टेरिफाइड, तो ये काट लो, इन द थर्ड स्टेंज है, जरूरत नहीं इसको लिखने की, यहाँ से लिखना, आंट जेनिफर इज टेरिफाइड ऑफ द हार्ड ऑर्डियल्स दैट शी हैज़ गॉट इन हर मैरिड
लाइफ, मतलब उसने मैरिड लाइफ में जो भी परेशानियाँ झेली हैं वो उससे बहुत भयभीत रहती हैं। शी हैज़ गॉट द ओल्ड अनहैप्पी मेमोरीज, उनके पास पुरानी बहुत ही अनहैप्पी, बिल्कुल खुश नहीं रहने वाली मेमोरीज यादें हैं, विच आर स्टिल फ्रेश इन हर माइंड, जो अभी भी उसके दिमाग में, उनके दिमाग में फ्रेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन हमको मिलेंगे सप्लीमेंट्री रीडर में से। क्वेश्चन 12, ये भी 30 वर्ड में देना है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3। ठीक है, वाई डजेंट चार्ली कंसीडर्ड स्टैम्प कलेक्टिंग हैबिट अ वे ऑफ स्कैपिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है चार्ली refuted the idea that collecting stamp is kind of escapism by using example of his grandpa and President Roosevelt. Charlie came to the conclusion that a patent for collecting stamp does not necessarily indicate idealism. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है In what condition did Dr. Sadao and Hannah find the white man at the seashore? तो बच्चों इसका आंसर ये रहा, he found that the man was deeply wounded. The sand on the one side of him had a stain of blood soaking through. He was lying motionless and his face was in the sand. He was in wet rags. An old cap was stuck to his head. When Sadao turned his head, he saw that he was a white man. Next question. What were the different names given to the king of प्रतिभानपुरम? प्रतिभानपुरम के राजा के अलग अलग नाम क्या थे? इसका नाम है बच्चों, द किंग ऑफ प्रतिभानपुरम वॉज नोन बाय मेनी नेम्स एज हाइनेस जमींदार, जनरल खिलेदार मेजर, सत्ता व्याग्रा, समाहारी, भुवना सम्राट, महाराज जी, धीराज जी, विश्वा, सर जिलानी, जंग बहादुर, MAD, ACTC, NCRCK, ये सब उनके नेम्स हुआ करते थे बच्चों। नेक्स्ट है बड़े बड़े क्वेश्चंस जो 75 वर्ड्स में है ना। हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द एटमॉस्फेयर इन द स्कूल? एटमॉस्फेयर को कैसे चेंज कर दिया बर्लिन से, जो मैसेज आया था उसने, ऑर्डर जो आया था। सो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हस्टल बस्टल ऑफ द स्कूल लाइफ टू ए स्टैंड स्टिल, मतलब शोरगुल वाले, मस्ती वाले, अफरा तफरी वाले माहौल को उन्होंने स्टैंड स्टिल कर दिया, बिल्कुल शांत बना दिया। द टीचर एम हैमल बिकम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट, टीचर जो थे एम हैमल वो अपने स्टूडेंट के साथ बहुत सिंपैथेटिक हो गए, बहुत सिंपैथी हो गई उनको। बिकेम एंड टॉट हिज लेसन्स विथ मोर पेशेंस, और बहुत शांति से अपना लेसन पढ़ा रहे थे। द स्टूडेंट बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेस, बच्चे भी अपनी क्लास में बहुत ही अटेंटिव हो चुके थे। Subbu has been described as a many-sided genius. List 4 of his special abilities. उसको मैनी साइड जीनियस बोला, सुब्बू को कई प्रकार का जीनियस कहा गया है, उसकी 4 स्पेशल एबिलिटी आपको बताना है। 4 स्पेशल एबिलिटी ऑफ सुब्बू। सुब्बू हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम, वो हमेशा खुश दिखता था। His sense of loyalty made him turn his entire creativity to his principal advantage. Filmmaking was quite easy with Subbu around. He was literally inclined to a poet and novelist. He was an amazing actor. वो एक amazing actor भी था, है ना, अच्छा सा novelist भी था, poet था, लिखता था, कहानियाँ भी लिखता था। He had a charitable and loving nature, उसका nature charitable था, है ना, मदद करता था लोगों की, और लविंग नेचर का था। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जॉफ मोर देन एनी अदर पर्सन? सोफी अपने भाई को क्यों पसंद करती थी बाकी लोगों के कंपेयर में? सोफी लाइक्ड हर ब्रदर जॉफ मोर देन anybody else because he was not in the habit of talking much and
रिमेंड लॉस्ट इन हिज ओन थॉट, मतलब वो ज़्यादा बोलता नहीं था और अपने आप में ही खोया रहता था, अपने ही ख्यालों में। शी इन्विव्ड हिज साइलेंस एंड थॉट दैट ही हैड एक्सेस टू एन अननोन वर्ल्ड। She wanted to be a part of that world and she fancied herself wearing glamorous clothes and being welcomed by everyone. For Sophie, job symbolized liberty from the monotonous life they had been living. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। So, the poem A Thing of Beauty gives a message that beauty never diminishes और फैड, कि ब्यूटी जो है कभी डिमिनिश यानी ख़त्म नहीं होती, ना ही वो धुंधली पड़ती है। वी कैन चूज टू सी ब्यूटी इन द मोस्ट सिंपल एंड कॉमन थिंग अराउंड अस, मतलब हम हमारे आसपास की सिंपल और साधारण चीज़ों के अंदर ब्यूटी यानी खूबसूरती ढूंढ सकते हैं। बट दिस ब्यूटी बिकम्स अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर अस, और ये जो ब्यूटी है, जो खुशी है, हमारे साथ जीवन भर रहेगी। इसके और में क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर टू इन द पोएम कीपिंग क्विट। कीपिंग क्विट के अंदर जो सैडनेस है वो क्या है। सो स्टूडेंट, द सैडनेस दैट पोएट रेफर इन द पोएम इज दैट दोज हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी इन वर्ल्डली एक्टिविटीज़, मतलब ये कि जो लोग अपने वर्ल्डली एक्टिविटी मतलब जीवन के काम काज में ही लगे हुए हैं, कैन नेवर अंडरस्टैंड देम सेल्फ, वो अपने आप को नहीं समझ सकते। वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, हम हमारे आप को तब समझ सकते हैं, ओनली इफ़ वी स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटी, अगर हम हमारा सारा काम छोड़ दें, फॉर अ फ्यू सेकेंड एंड डू सम क्वाइट इंस्ट्रोपेक्शन, और हम कुछ इंस्ट्रोपेक्शन यानी कि अपने आप को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, ये भी बिग आंसर है। ये बिग आंसर किस में से होगा, ये बिग आंसर है हमारे विस्टास में से। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। सो बच्चों, द टाइटल जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ हैज मोर देन वन मीनिंग। It describes an educational journey to Antarctica undertaken by a group of high school students to learn more about the real impact of global warming and future of the earth. 52 students went to coldest, driest, windiest continent in the world called Antarctica in Russian research vessel the academic Slokaslik। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस बताना चाहते हैं, मतलब देखा जाए तो आंसर इतना बड़ा ही काफ़ी होगा बच्चों आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर भी मैं जो बच्चे ज़्यादा लिख सकते हैं, ज़्यादा याद कर सकते हैं, उनके लिए एक पैराग्राफ और देख लेते हैं। द ऑथर कॉल्स इट अ जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ बिकॉज इट बिगेन 1309 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इन मद्रास, इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन। इसके अंदर 9 टाइम जोन को क्रॉस करेंगे, वो 6 चेक पॉइंट को क्रॉस करेंगे, 3 ओशियन 3 समुद्र को पार करते हुए जाएंगे, एंड एज मैनी इकोस्फीयर को पार करते हुए आगे जाएंगे। ठीक है, शी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार, एरोप्लेन एंड शिप। वो कार, एरोप्लेन और शिप इन सबको मिलाकर 100 घंटे तक ट्रेवल करेंगे, यानी लगभग 4 दिन और 4 घंटे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, जो बच्चे और लिख सकते हैं वो यहाँ तक भी कर सकते हैं। एक लाइन और जोड़ लीजिए बच्चों, द जर्नी बीइंग टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के साउथ हिस्से में है, लगभग एक्सट्रीम साउथ में, वॉज रियली टूवर्ड द एंड ऑफ इट, जो कि अर्थ के आखिरी हिस्से की तरफ ही है। ठीक है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया। बस यहाँ तक आप लोग बच्चों कर लीजिए, 2 पैराग्राफ आपके लिए काफ़ी है। चलिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का और है, हाउ डिड जितकाला शाह फील व्हेन हर लॉन्ग हैवी हेयर वॉज कट। Jitkala Shah felt rather anguished and indignant when her long hair was cut. She lost her spirit and felt as helpless as a puppet. मीन्स क्या हो बच्चों, कि वो एक पपेट की तरह अपने आप को फील करने लगा। She got the feeling of being an animal driven by a herder and desperately looking for some comfort. With her hair being shingled like a coward's, she moaned in anguish. She also felt she had lost her distinct cultural recognition and identity.
तो बच्चों यहाँ पर एंड होता है हमारे इस वीडियो का। ठीक है, अगला पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे।